डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे सिविलियन क्लासेस में। मैं तरुण सर आप सबों को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फोर्थ सेमेस्टर सिविल में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इसको और भी नाम से जाना जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मॉस। दोनों एक ही नाम है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ना पड़ता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में मॉस के नाम से पढ़ना पड़ता है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहीं कहीं इसका नाम है। तो सबसे पहले हम लोग एसबीटी का जो फोर्थ सेमेस्टर सिविल का आपका सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो बेसिकली देखिए, इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक है आपका, जो हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपका इलास्टिक कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और थर्ड वन shear force diagram and bending moment diagram। फोर्थ वन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिफ्थ में आपको पढ़ना है स्ट्रेसेस इन बीम, स्ट्रेसेस इन बीम। और सिक्स टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। और सेवन टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। मेनली ये 7 टॉपिक है और ये 7 यूनिट में आपका डिवाइडेड है। यही सारे चीज को हमको पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में। तो हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़िए और इसका भरपूर आनंद लीजिए। ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो इवन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए ही नहीं, आगे जब आप फर्दर किसी गवर्नमेंट सेक्टर का या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो या गवर्नमेंट सेक्टर के अदर कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो हमारा जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, खास करके सिविल और मैकेनिकल वालों को ये पढ़ना है, इन दोनों ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और ये प्योर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपका, यदि मार्क के एसबीटी के मार्क के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो आपका लगभग 14 ये जो आपका थर्ड टॉपिक है एसएफडी और बीएमडी, इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन आता है एसबीटी में। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करते हैं, है ना। तो
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीम। व्हाट इज बीम? बीम क्या होता है? आपने देखा होगा, आपके घरों में भी बीम होगा। बीम क्या होता है? एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है, हॉरिजेंटल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, जिसपे आपका क्या होता है, वर्टिकल या हम लोग कहेंगे ट्रांसफर लोड क्या होता है, शेयर होता है। तो यदि हम लोग बीम का डेफिनेशन लिखे तो बीम इज अ horizontal structural member generally subjected to vertical load। जनरली जैसे आपने देखा होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सपोज कीजिए आपका एक बीम है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका सपोर्ट है ना, रखा हुआ है। यहाँ से एक वर्टिकल लोड लग रहा है, मान लेते हैं इस लोड को हमने पी से। ये जो वर्टिकल ये जो आपका हॉरिजेंटल मेंबर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग टाइप्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, देखिए कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम वह बीम होता है जिसका एक सिरा, एक एंड आपका फिक्स रहेगा और दूसरा एंड आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, एक बीम है, इसको यदि हम लोग फिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या हुआ, वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। इसको यदि हम लोग बात करें तो देखिए एक एंड को हमने यहां पे फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। आप नोट कर लीजिए इसको। दूसरा है सिंपली सपोर्टेड बीम। नाम से ही क्लियर है, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब इन बीम का दोनों सिरा सिंपली एक सपोर्ट पे क्या होगा, रखा होगा। इसका यदि हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए आपका सिंपली इस तरह का बीम होता है। ये इस तरह से यहां पे मान लेते हैं हम लोग सपोर्ट पे ये रखा हुआ है और कोई वर्टिकल लोड आपका यहाँ पे शेयर हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम नोट करते जाइए आप लोग। थर्ड वन कंटिन्यूअस
थर्ड वन सॉरी, फिक्स बीम, फिक्स बीम, फिक्स बीम या इसका अलग भी नाम है रिजिड बीम, रिजिड बीम। इसका दोनों सिरा, बोथ एंड्स आर फिक्स, बोथ एंड्स आर फिक्स। ये आपका बीम है, इसके दोनों एंड को हम क्या कर दिए, फिक्स कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स बीम। फोर्थ वन, कंटिन्यूअस बीम। यदि आपका दो से ज्यादा सपोर्ट है, नोट कीजिएगा हमने क्या बोला, यदि आपका दो से ज्यादा सपोर्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम। जैसे मान लीजिए आपका ये बीम है, एक सपोर्ट आपका यहां पे लगा हुआ है, एक सपोर्ट आपका यहां पे लगा हुआ है, और एक मान लेते एक सपोर्ट यहां पे लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम। तो क्या लिखेंगे इसमें, मोर देन टू सपोर्ट्स आर यूज्ड, मोर देन टू सपोर्ट्स आर यूज्ड। More than two supports are used. Fifth one, overhanging beam। आपने देखा होगा ओवरहैंगिंग बीम मतलब इसका सम लेंथ या सम पार्ट ऑफ बीम जो होगा वो क्या होगा, लटकता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का बीम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। आपने देखा होगा पुराने जमाने में आपके घरों में भी बांस की इस तरह से एक बांस का मतलब ये पुराने जो घरों में जो गांव में होते थे तो वहां पे बांस का ये बना होता था और यहाँ पे रस्सी लटका करके इस तरह से सीलिंग में बांध दिया जाता था और इसका यूज लोग कपड़ों को इस पे डालने के लिए किया जाता था। उसको भी आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं ओवरहैंगिंग बीम का, है ना। तो ये मेनली आपका जो टाइप्स ऑफ बीम था। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट का, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। चलिए, आपने बीम के बारे में सीखा तो कितने तरह का बीम था, कैंटिलीवर, वन एंड इज फिक्स, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों एंड क्या होगा, सिंपली आपका एक सपोर्ट पे रखा होगा। थर्ड वन फिक्स बीम जिसका बोथ एंड आर फिक्स, और फोर्थ आपका कंटिन्यूअस बीम यानी मोर देन टू सपोर्ट्स आर यूज्ड, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। और फिफ्थ वन ओवरहैंगिंग बीम, सम पार्ट या सम लेंथ ऑफ सम पार्ट ऑफ द बीम आर ओवरहैंगिंग, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, है ना, कितने तरह का सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए आपका होगा रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट कुछ इस तरह से इसका एग्जांपल सॉरी इसका जो नोटेशन होता है देखिए इस तरह से होता है ये, या इसका इस तरह से भी होता है, ठीक है। तीसरा इसमें जो है आपका एक ही आपका रिएक्शन लगेगा, वर्टिकल रिएक्शन, है ना, एक ही वर्टिकल रिएक्शन लगेगा। दूसरा है
हिंज हिंज या इसको बोलते हैं पिन सपोर्ट्स। ये नोटेशन होता है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसको एस से डिनोट करते हैं। यदि हम लोग वर्टिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो आपका भी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो आपका यदि रोलर सपोर्ट है तो वहां पे सिर्फ एक ही वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, और यदि हिंज या पिन सपोर्ट है तो एक आपका हॉरिजॉन्टल भी यूज होगा और आपका दूसरा क्या होगा, वर्टिकल भी होगा। और तीसरा होता है आपका फिक्स, या इसको कह ले रिजिड या बिल्ट इन सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट। इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है। तो इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन भी होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल भी होगा, और थर्ड वन यहां पे एक मोमेंट क्रिएट होता है। तो मेनली हम लोग ये 3 सपोर्ट यूज करते हैं किसी भी बीम को रखने के लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। ये तो हमने देखा कि कितने तरह का बीम होता है, कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लोडिंग का, टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट लोड, या इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड लोड। सिंपली है, जैसे मान लीजिए ये आपका बीम है, मान लेते ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और किसी एक पॉइंट पे, एक या मोर देन वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे आपका वो लोड जो आ रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, एक से ज्यादा भी रह सकता है, मान लेते यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ये जितने भी लोड है वो सारे आपका क्या कहलाते हैं, कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड, ठीक है। दूसरा होता है आपका यूडीएल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। जैसे मान लीजिए आपका यही एक बीम है और इस पे इस तरह से इसका सिंबल होता है यूडीएल का, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा, है ना। और इसका इंटेंसिटी दिया रहता है W पर यूनिट लेंथ। कहने का ये मतलब है ओवरऑल इस पूरे, यदि हम लोग इस बीम की इतना लेंथ की बात करें तो इस लेंथ पे ओवरऑल एक जैसा यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसा लोड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ना। चलिए तीसरा हम लोग बात करते हैं यूवीएल, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरिंग लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यदि इसको हम लोग सिंबल की बात करें
तो देखिए आपका एक ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑलवेज टुवार्ड्स डाउनवर्ड। ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका इंटेंसिटी यहाँ का दिया हुआ है W किलो न्यूटन, है ना, मीटर, W किलो न्यूटन, है ना। ये तीनों लोड आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वन पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, दूसरा आपका यूडीएल, और तीसरा आपका होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, है ना। चलिए तीनों को हम लोग सीखा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने सीखा बीम क्या होता है, कितने तरह का बीम होता है, सपोर्ट क्या होता है, कितने तरह का सपोर्ट होता है, लोड के बारे में, कितने तरह का लोड बीम पे आ सकता है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे शियर फोर्स का, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि आपका शियर फोर्स होता क्या है ना। चलिए शियर फोर्स, शियर फोर्स देखिए, शियर फोर्स कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये एक इंटरनल फोर्स होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका ये कोई क्या है, बीम है ना, ये कोई बीम है, तो इस बीम पे क्या है, मान लेते हैं कि आपका बहुत सारा फोर्स लग रहा है। तो शियर फोर्स आपका क्या है कि मान लेते हैं हमने एक सेक्शन यहां पे लिया, सपोज कीजिए ये सेक्शन हमने, अब इस सेक्शन का आइदर लेफ्ट और राइट, है ना, इस सेक्शन के आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, जो अलजेब्रिक सम होता है फोर्स का, हमने क्या बोला, आप नोट कीजिएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस ईदर लेफ्ट और राइट एट द सेक्शन, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स, है ना। देखिए शियर फोर्स का यदि हम लोग ज्योमेट्रिकल फिजिकल मीनिंग समझे, सपोज कीजिए आपका ये क्या है, एक बीम है और इस पे आपका लोड ट्रांसवर्स लोड लगला, वर्टिकल लोड। अब ये लोड का टेंडेंसी क्या होगा, यदि मान लीजिए आप किसी को पुश कर रहे हो तो इसको यहां से ब्रेक करना चाहेगा, तो जब ये ब्रेक करना चाहेगा तो ये भी क्या लगेगा, अपोज करेगा, है ना, क्या करेगा उसको। तो ये क्या करता है, एक इंटरनल फोर्स जनरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए आपका ये बीम है, अब यदि एक इधर से आ रहा तो ये क्या इसके अपोजिट में क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो यदि हम लोग बात करें इसके स्टेबिलिटी की या इक्विलिब्रियम की, तो जितना आपका इधर फोर्स होगा इस सेक्शन के लेफ्ट में, उतना ही इधर क्या होगा, तो ही ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम या स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। तो शियर फोर्स क्या होता है, इट इज अ इंटरनल फोर्स, इट इज अ इंटरनल फोर्स, है ना, इट इज अ इंटरनल फोर्स। दूसरे लाइन में लिखेंगे द समेशन ऑफ अलजेब्रिक समेशन, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल transverse forces, algebraic summation of all transverse forces either left or right
एट द सेक्शन। ठीक है, algebraic summation of all transverse forces either left or right at the section is called shear force, is called shear force। चलिए, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग इसके साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए साइन कन्वेंशन, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। साइन कन्वेंशन, तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको बस एक ट्रिक हम बताते हैं, उसी को याद रखना है। सपोज कीजिए ये आपका क्या है, बीम है, और इस बीम का मान लेते हैं ये आपका सेक्शन है, ये सेक्शन के इधर लेफ्ट और इसके राइट। आपको याद रखना है रन, रन, रन स्टैंड फॉर राइट अपवार्ड निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, राइट अपवार्ड निगेटिव। यदि सपोज कीजिए आपने इधर से चला, है ना, किसी भी सेक्शन के राइट से चला, है ना, तो राइट अपवार्ड निगेटिव, राइट में जो अपवार्ड फोर्स आएगा उसको क्या लेना है, निगेटिव। तो जब ये अपवार्ड फोर्स निगेटिव हुआ तो बताइए डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। यदि आप सेक्शन के राइट से चले, जस्ट इसका अपोजिट होगा। मान लीजिए आप सेक्शन के लेफ्ट से चल रहे हैं, है ना, सेक्शन के लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट। यहाँ पे राइट अपवार्ड क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट अपवार्ड पॉजिटिव, और इसको अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। इसका यूज हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये बीम है, इस बीम के लेफ्ट में कितना आपका शियर फोर्स हो रहा है, इसी को डायग्राम पर प्लॉट कर लेंगे, जो ग्राफ मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट, देखिए, तो हमने क्या पहले सीखा कि आपका शियर फोर्स डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए इस पे यदि कोई लोड आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये बीम है और ये बीम है, यहाँ पे यदि कोई ट्रांसवर्स लोड आ रहा है तो इसको क्या करने का, इसे मतलब इसको शियर करना चाहेगा, तो ये क्या लगाएगा, इसके अपोजिट में। यदि ये नीचे की तरफ लग रहा था, ये क्या लगेगा ऊपर, तो ही ये बैलेंस हो सकता है, अदरवाइज ये क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, शियर। उसी तरह से सपोज कीजिए आपका ये बीम है, या मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये रॉड है, इस रॉड को यदि आप मोड़ना, इस तरह से यदि मोड़ना, इसमें बेंडिंग लाना चाहे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई फोर्स यदि मान लीजिए आप बेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेंड होना चाहेगा, तो ये क्या लगाएगा, ये बीम भी क्या करेगा, इस मोमेंट के अपोज में क्या करेगा, एक मोमेंट लगाएगा। उसी मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो सिंपली आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट ये मोमेंट ही होता है, और आपका ये इफेक्ट क्या लाता है, बेंडिंग इफेक्ट लाता है। और मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपली हम लोग यदि बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ
all moments either left or right at the section, either left or right at the section। जैसे कि मान लीजिए आपका, सपोज कीजिए ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। मान लेते हैं यहां का रिएक्शन क्या है, R1, यहां का रिएक्शन मान लेते हैं R2। क्लियर है? और सपोज करो आपका एक लोड यहां पे P लोड आ रहा है। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं, यदि हम लोग मान लेते हैं ये सेक्शन ड्रॉ किए, ये सेक्शन मान लेते हैं हम लोग ड्रॉ किए। अब इस सेक्शन के लेफ्ट में यदि हम लोग बात करेंगे, मान लेते हैं इस सेक्शन का डिस्टेंस यहां से लेकर के सपोज करो A है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे मोमेंट की बात करें तो बताइए, तो इधर यदि इस सेक्शन के लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट में आपका मोमेंट क्या हो जाएगा। यदि मान लेते हैं इस पूरे बीम की लंबाई मान लो L है, और तो आपका यहाँ पे इस सेक्शन के, आप बताइए इस सेक्शन के लेफ्ट में यदि हम लोग मोमेंट बात करें तो मोमेंट यदि यहां से इधर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट R1 इंटू क्या हो जाएगा A। ये क्या हो गया आपका मोमेंट इन लेफ्ट सेक्शन। उसी तरह से यदि हम लोग राइट सेक्शन की बात करेंगे तो राइट सेक्शन की बात करें, आप बताओ इस सेक्शन के राइट में यदि राइट की बात करें तो राइट में आपको कौन कौन सा फोर्स है, एक ये P लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है R2 लग रहा है। यदि मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस सपोज करो आपका क्या है कि यदि आपने A माना और मान लेते हैं यहां से ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, सपोज कर लो थोड़ा देर के लिए B है, बताइए R2 का मोमेंट क्या हो जाएगा जी, R2 इंटू B। ठीक है ना। अब ये P भी मोमेंट लगाएगा, है ना। ये मान लो अपवार्ड है, ये डाउनवार्ड। अभी साइन कन्वेंशन हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ऑब्वियस है दोनों अपोजिट नेचर का, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये R2 इंटू, सॉरी एक मिनट, इस सेक्शन के अबाउट की यदि हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे यदि आपका यहां से R2 मान लेते, सपोज करो ये डिस्टेंस क्या है B है ना। ये क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये R2 इंटू B। ठीक है। अब ये P, आप बताओ ये B है और ये है, तो यदि ये बीच का डिस्टेंस